नीतीश कुमार बिहार के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक हैं जो लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जिनकी राजनीतिक यात्रा भारतीय राजनीति में एक अनूठा अध्याय प्रस्तुत करती है। नीतीश की सियासी यात्रा सामाजिक सुधार, तरक्की और रणनीतिक गठबंधनों की कहानी है, जिसमें कई उतार चढ़ाव और विवादित फैसले शामिल हैं। नीतीश कुमार का सियासी जीवन न केवल बिहार की सियासत समझने का आईना है, बल्कि यह भारतीय राजनीति में विचारधारा और मौका परस्ती के बीच संतुलन को भी दर्शाता है। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को बिहार के बख्तियारपुर में हुआ था। नीतीश ने अपनी शुरुआती तालीम बिहार में पूरी की और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। हालांकि उनका रुझान जल्द ही सामाजिक कार्य और राजनीति की ओर हो गया। 1970 के दशक में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चले संपूर्ण क्रांति आंदोलन ने नीतीश को प्रेरित किया। इस आंदोलन ने उनकी राजनीतिक विचारधारा को आकार दिया, जिसमें सामाजिक न्याय और भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन केंद्रीय तत्व थे। नीतीश ने अपनी राजनीतिक शुरुआत 1985 में बिहार विधानसभा चुनाव जीतकर की। जब वे हरनौत से विधायक बने, उस समय वे जनता दल के हिस्से में थे। 1989 में वे पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए और 1990 में वीपी सिंह सरकार में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री बने। इस दौरान उनकी छवि एक मेहनती और ईमानदार नेता के रूप में उभरी। 1990 के दशक में लालू प्रसाद यादव के साथ जनता दल में मतभेद होने पर नीतीश ने 1994 में समता पार्टी की स्थापना की। यह निर्णय उनकी स्वतंत्र सियासी पहचान बनाने की दिशा में एक अहम कदम था। समता पार्टी ने सामाजिक न्याय के साथ साथ तरक्की और सुशासन पर जोर दिया। 2000 में नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। हालांकि यह कार्यकाल केवल 7 दिन का रहा। इसके बाद 2005 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ मिलकर उन्होंने लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल के लंबे शासन को खत्म किया। यह उनकी राजनीतिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। नीतीश ने बिहार में सुशासन की स्थापना को प्राथमिकता दी। उनके शासन में बिहार में सड़कों, स्कूलों और बिजली आपूर्ति में उल्लेखनीय सुधार हुआ। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए साइकिल योजना और 50% पंचायती राज में आरक्षण जैसे कदमों ने उनकी मकबूलियत को बढ़ाया। हालांकि नीतीश की राजनीतिक यात्रा बिना विवादों के नहीं रही। उनकी सबसे चर्चित रणनीति रही है बार बार गठबंधन बदलना। 2013 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ लिया, क्योंकि वे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। इसके बाद 2015 में उन्होंने राजद और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाया और फिर से मुख्यमंत्री बने। लेकिन 2017 में रिश्वत के इल्जामात और नीतिगत मतभेदों के कारण उन्होंने यह गठबंधन तोड़ दिया और फिर से एनडीए में शामिल हो गए। इस तरह के फैसलों ने उन्हें पलटी मार जैसे तंज कसने वालों का निशाना बनाया। लेकिन नीतीश ने हमेशा इसे बिहार के हित में लिया गया निर्णय बताया। 2022 में एक और बड़ा उलटफेर तब हुआ जब नीतीश ने फिर से एनडीए छोड़कर महागठबंधन के साथ सरकार बनाई। लेकिन 2024 में उन्होंने पुनः एनडीए के साथ गठजोड़ किया। इन गठबंधन परिवर्तनों ने उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए, लेकिन नीतीश ने इसे बिहार की जनता के लिए आवश्यक रणनीति करार दिया। उनकी यह क्षमता कि वे विभिन्न विचारधाराओं के साथ तालमेल बिठा सकते हैं, उनकी राजनीतिक समझ और लचीलेपन को दर्शाती है। नीतीश की कामयाबियों में बिहार में सामाजिक और आर्थिक सुधार सबसे अहम है। उनकी हुकूमत में बिहार की प्रति व्यक्ति आय और शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ। उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए अति पिछड़ा वर्ग को खास तवज्जो दिया और जातिगत समीकरणों को संतुलित करने की कोशिश की। हालांकि बिहार में बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों पर नीतीश की आलोचना भी होती रही। इसके अलावा उनके स्वास्थ्य और उम्र को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं, जैसा कि 2025 में उनकी प्रगति यात्रा के स्थगित होने के बाद देखा गया। नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा एक ऐसे नेता की कहानी है जो विचारधारा, रणनीति और अवसर के बीच संतुलन बनकर चलता रहा।
उनकी सफलता का आधार उनकी प्रशासनिक क्षमता और बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्धता रही है। फिर भी बार बार गठबंधन बदलने की उनकी रणनीति ने उन्हें विवादों में भी रखा। भविष्य में नीतीश की विरासत इस बात पर निर्भर करेगी कि बिहार की जनता उनके योगदान को कैसे देखती है और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड उनके बाद कैसे आगे बढ़ती है। दोस्तों, ऐसे और कार्यक्रमों को सुनने के लिए बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।